महुआ का रुख करेंगे फिलहाल इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी महुआ विधानसभा में इस वक्त मौजूद हैं और तेज प्रताप यादव यहां पर चूंकि अपनी पार्टी वो बना चुके हैं। लालू यादव ने जब उन्हें अपने परिवार से और पार्टी से बाहर किया तब उसके बाद तो संजीव महुआ का माहौल फिलहाल आप बताइए, क्योंकि अब दोपहर के 1:30 बजने को हैं। वोटिंग की रफ्तार वहां पर कैसी है, क्योंकि आरजेडी की तरफ से अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों को लेकर ये सवाल किया गया है, आरोप लगाया गया कि वहां पर वोटिंग प्रोसेस स्लो है और यहां पर आरजेडी और तेज प्रताप के बीच किस तरह की टक्कर या फिर कोई तीसरा इन दोनों के बीच में आगे नजर आ रहा है आपको? देखिए, जब बात महुआ की होती है तो फिर जाहिर है बात तेज प्रताप यादव की हो जाती है, जैसा कि आपने चर्चा में कहा भी। पर सवाल यहाँ ये है कि क्या तेज प्रताप यादव वो उम्मीदवार हैं जो दौर में हैं, या फिर यहाँ के जो सिटिंग आरजेडी विधायक हैं मुकेश रोशन, उनका नाम है, जिन्हें फिर से टिकट मिला है, या फिर एलजेपी यानी कि एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर संजय सिंह वो दौर में हैं। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ चर्चा में हैं। अब आपको पहले तो मैं वो कतार दिखाता हूँ। देखिए, तेज धूप है लेकिन यहाँ स्कूल के शेड में खड़े हैं लोग और उधर देखिए महिलाएं। और इस बार बिहार चुनाव में ख़ास तौर पर इस बात को आप महसूस करेंगे कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो ज़बरदस्त है। उसकी अपनी वजह हैं, बहुत सी वजह हमें पता भी हैं, लेकिन ये ज़रूर दिखाई पड़ता है कि बहुत से लोग हैं जो कि अभी कतार में खड़े हैं। उत्सुकता बहुत ज़्यादा है, धीरे धीरे चल रहा है लाइन, नहीं? बहुत धीरे धीरे। तो अब जो हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पर 3 उम्मीदवार हैं और चर्चा खूब बाहर मीडिया में होती है तेज प्रताप की। वोटरों के बीच भी उन्हीं की चर्चा होती है क्या? वो तो होती है क्योंकि काम किए हैं उन्होंने। हाँ, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनी है और अभी इंजीनियरिंग कॉलेज का दावा कर रहे हैं वो। हाँ, तो एक झुकाव उनकी तरफ भी है। हाँ, लेकिन फिर है कि मुख्य झुकाव तो 2 यहाँ महागठबंधन और एनडीए उसके बीच है, या फिर आपको क्या लगता है कि ये जो तेज प्रताप है ये भी नंबर 1 नंबर 2 के रेस में है? नंबर 1 2 के रेस में है। हाँ। उनकी पार्टी का क्या नाम है? किनका? तेज प्रताप का? लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी। जनशक्ति जनता दल है, आप उनको रेस में बता रहे हैं। आप समझाइए ये ज़रा सा कि हम आपसे समझना चाहते हैं कि यहाँ पर वैसे तो देखिए 2 गठबंधन है जो मुख्य है, लेकिन चर्चा में जो है बहुत ज़्यादा तेज प्रताप का नाम है। तो यहाँ क्या है हिसाब किताब? तेज प्रताप का ही चर्चा है ज़्यादा। तेज प्रताप तो जनशक्ति जनता दल हैं और आरजेडी के बड़े नेता अब आरजेडी के खिलाफ लड़ रहे हैं। उधर झुकाव नहीं है। आरजेडी नौजवान जो है ना, हाँ, ज़्यादा तेज प्रताप की तरफ है। तेज प्रताप की तरफ, लेकिन तेजस्वी उनके खिलाफ प्रचार भी करने के लिए आए। हाँ, आए थे। भाई बनाम भाई हो गया यहाँ। जी जी। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है लड़ाई यहाँ। बहुत इंटरेस्टिंग लड़ाई बहुत अच्छा है। अच्छा, एक बात बताइए कि यहाँ पर अब यही सब व्यक्ति वाली बात हो रही है या कि मुद्दे भी हैं कुछ जो कि मुद्दे विकास के हैं। उन्होंने मेडिकल कॉलेज भी दिया है यहाँ, तेज प्रताप ने। हाँ जी, 15 में जब जीते थे तब। उसके बाद फिर से यहाँ आए हैं। हाँ जी, फिर से आए, एक बार चले गए थे, फिर से वापस आए। फिर वापस आए हैं। तो अब क्या होता है सब लोग सोच रहे हैं। अब ये इधर आते हैं भाई साहब, बहुत देर से लाइन में हम आपको देख रहे हैं। अच्छा, गुटखा है क्या? हाँ, ये बताइए कि जब वोट देने आए हैं तो दिमाग में यहाँ का मुद्दा क्या क्या चल रहा है? कौन कौन सी बात पर हो सकता है कि वोट दिया जाएगा? क्या बताएंगे हम, अभी तो चल रहा है, सिलसिला चल रहा है अभी। तेज प्रताप भी यहाँ हैं और तेजस्वी उनके खिलाफ प्रचार भी किए हैं। आपको लगता है उस प्रचार का असर होगा? होगा, कुछ न कुछ तो होगा। कुछ न कुछ तो होना ही चाहिए। तो सोचेगा जनता कि आरजेडी को दे कि तेज प्रताप को दे कि एलजेपी को दे? आपको लगता है पहले से सब सेट है? नहीं, सोच रहा है लोग हैं। जनशक्ति जनता दल अपना पार्टी बना लिए हैं, तेज प्रताप अलग हो गए हैं। तेज प्रताप
तेज प्रताप, देखिए कितने लोगों से हमने पूछा, आपने भी कहा तेज प्रताप, हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, सोच रहे थे। डायरेक्टली क्या है कि युवा हैं, युवा पीढ़ी को काम करके देते हो, हाँ। है ना। आज महुआ में जिस चीज़ को हम पटना ले जाके ही पेशेंट मरवा देते थे, आज वो हमारे महुआ मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं, या बनवाए या किसी के माध्यम से, हॉस्पिटल चल रहा है। चल रहा है। बन अभी चालू नहीं हुआ है, वो उद्घाटन हो गया है, लेकिन जब भी मेडिकल कॉलेज चलेगा तो यहाँ से हम लोग को लगता है 25 से 30 किलोमीटर के रेंज का जो भी पेशेंट पटना जाने का जब नौबत आएगा वो डायरेक्टली यही है। ये तो बड़ा काम है। प्लस पॉइंट है। हाँ, प्लस पॉइंट। और लेकिन वो मुख्य गठबंधन में से तो है नहीं। मुठ गठबंधन में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो अपना एक पार्टी बनाया, उस पार्टी के मुताबिक अगर कुछ जीतेगा कोई आदमी, जहीं से जीतेगा तभी तो कुछ कर पाएगा ना। अब हमारे करने का मतलब, हम अगर घर के एक मेंबर है, अगर घर ही में नहीं रहेंगे तो हम पार्टी क्या बनाएंगे। तो लेकिन कहीं ना कहीं कर दिए गए हैं। कहीं ना कहीं उसका लिंक तो कहीं ना कहीं तो, कल परसों का भी न्यूज़ भी देख लीजिए पढ़ के, तेजस्वी और तेज प्रताप एक मॉल में भेंट जब हुए, एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे थे। कहीं ना कहीं तो चमनिया मुस्की स्टार्ट है ना। तो चमनिया मुस्की स्टार्ट है, इसका अर्थ ये हुआ कि अंदर से सब एक है। अरे कि राजनीतिक का मतलब, राजनीतिक वही होता ही है सर, कि मतलब किसी न किसी तरह के तोड़ के फिर अपने पगडंडी पर ले आना है। तो यार क्या है? तो ये मतलब वोटर के पास ही संदेश पहुंच गया है। वोटर के पास संदेश, वोटर जो वोट देने वाला वो माइंड ओपन करके देख रहा है ना महुआ के अंदर में कि क्या हो रहा है, नहीं होगा, सब चीज़ है। ये देखिए, हमारे इससे भी थोड़ा सा भाईजान से पूछिए, हमारे भाईजान क्या नाम है बाहर आपका? से आए हैं। अब देखिए कह रहे हैं कि दोनों भाई के बीच चवनिया मुस्कान एक्सचेंज हो गया है। जी। तो मतलब इसका बस वही तेज प्रताप। तेज प्रताप मतलब यह है कि वोटर्स के संदेश आ गया। अब आरजेडी का असली इसका मतलब अब कौन हुआ? आरजेडी में बहुत टूट है। हम लोग तो है विकास पर वोट दे रहे हैं, नीतीश जी के और मोदी जी के विकास पर। अच्छा। और लोकल संजय सिंह हैं हम लोगों के नेता, हम लोग उन्हीं को दे रहे हैं, हेलीकॉप्टर पे हैं। और एलजेपी को आपको लगता है कि एनडीए यहाँ पर मजबूत है, एकदम दावेदारी। साइलेंट अच्छा, ठीक वोटर ये तो है। आपका एनडीए हो का गया। वोट साइलेंटर वोट है। हाँ, इन लोगों का जो वोट है जिसके साथ 50-50 हो रहा है। 50-50 हो रहा है। तेज प्रताप और मुकेश रोशन। मुकेश रोशन तो यहाँ एमएलए रह चुके हैं। हाँ, फिर वो से तो उनको पिछले बार भी रहे दिया है हैं, टिकट। उससे पहले तेज प्रताप भी रहे हैं। और उसके बाद वोट का मतलब बिखराव होगा। बिखराव। तो संदेश देखिए फिलहाल यहाँ पर यही कि महुआ में 3 कैंडिडेट हो जाते हैं अगर तेज प्रताप की उम्मीदवारी को आप कंसिडर करें मजबूत। और यहाँ संदेश आ रहा है कि भाई साहब ऐसा है कि दोनों में झगड़ा तो हुआ है लेकिन ऐसा कोई झगड़ा है नहीं। अब ये कुछ लोग बता रहे हैं, बाकी लोगों के मन में क्या है ये जानना भी ज़रूरी, हम आपको और कुछ देर में बताएंगे। लेकिन सिटिंग एमएलए जो हैं वो आरजेडी के हैं, लेकिन तेज प्रताप भी यहाँ पर खड़े हैं और दूसरी तरफ एनडीए के प्रत्याशी संजय कुमार सिंह मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो संघर्ष है यहाँ पर महुआ में वो त्रिकोणीय है और वोटर के दिमाग में जरा कंफ्यूजन जरूर है। जी आपके पास लौटेंगे संजीव, प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा।